क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसे और सफलता से भरे हुए क्यों रहते हैं, जबकि दूसरों को स्ट्रगल करना पड़ता है? ऐसा लग सकता है कि केवल लक ही इसका रीजन है। लेकिन क्या होगा अगर यह ऐसा कुछ हो जिसे आप सच में सीख सकते हो? जो लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल होते हैं और जो नहीं होते, उनके बीच का अंतर अक्सर उन छोटे फैसलों में होता है जो वे अपनी लाइफ की जर्नी में लेते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसे जीवन की जहां आप अपने पैसे पर कंट्रोल रखते हो, ऐसे समझदार फैसले लेते हो जो आपको संपत्ति और स्वतंत्रता की ओर ले जाएं। आप इस सपने को रियलिटी में कैसे बदल सकते हैं? चाहे आप अभी शुरुआत कर रहे हो या अपनी स्थिति को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हो, ये 10 कदम आपको धन बनाने में मदद कर सकते हैं और वह जीवन जी सकते हैं जो आपने हमेशा चाहा है। आप सभी इस रेस को सेम स्टार्टिंग लाइन से शुरू नहीं कर सकते, फिर भी यह गेम प्लान सभी के लिए काम करता है। आपका एनवायरनमेंट और करंट सिचुएशन चीजों को तेजी से आगे बढ़ा सकती है या थोड़ी धीमी कर सकती है, लेकिन परिणाम वही रहेगा जो आप चाहते हैं, यदि आप इस गेम प्लान का पालन करते हैं तो। यदि आप कर्ज में हैं, तो एक सुरक्षित आय का स्रोत प्राप्त करें और कोई नया कर्ज न लें। कड़ी मेहनत करें और जो कर्ज है उसे चुका दें ताकि आप एक साफ स्लेट से शुरुआत कर सकें। पहले कुछ सालों में आपको ज्यादा परिणाम नहीं दिखेंगे, लेकिन इसके लिए आपको लगातार काम करते रहना होगा। अगर आपके पास बच्चे या परिवार के सदस्य हैं जो आप पर निर्भर हैं, तो आप अभी भी अमीर बन सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक सतर्क रहें। इस नए बिजनेस को एक पार्ट टाइम प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करें, जब तक कि इसका रेवेन्यू आपका और आपके परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता। यदि आपके पास पहले से जॉब या कुछ सेविंग है, तो यह हेल्पफुल साबित होगी। भले ही आप खुद से शुरुआत कर रहे हो, भले ही आप अधिकांश काम स्वयं करने का प्रयास करें, फिर भी खर्चे तो होंगे। आपको कार की जरूरत हो सकती है, कुछ सेवाओं के लिए भुगतान करना पड़ सकता है। एक बिजनेस को सफल होने में 7 साल लगते हैं। यदि आप कुछ ऐसा बना सकते हैं जो 7 साल तक चलता है, तो आप अमीर बन जाएंगे। अगर आप स्मार्ट और क्लेवर हैं, तो इसे 5 साल में कर सकते हैं। अगर आप स्लो हैं, तो इसे 10 साल लग सकते हैं, लेकिन आप वहां तक पहुंचेंगे। अगर आप किसी सीक्रेट फॉर्मूला या इच्छा शक्ति की उम्मीद कर रहे हैं जहां यूनिवर्स $1 मिलियन आपके पास गिरा देगा, तो यह वह नहीं है। यहां वे 10 कदम हैं जिन्हें मिलियनियर्स और बिलियनियर्स ने अमीर बनने के लिए इस्तेमाल किया है। थिंक लाइक समवन हु वांट्स टू बी रिच। अमीर बनने की शुरुआत उस तरह से होती है जिस तरह से आप सोचते हैं। आपका माइंडसेट यह तय करता है कि आप अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस को कैसे देखते हैं। अमीर लोग खुद को इस तरह ट्रेन करते हैं कि वे जहां दूसरों को सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, वहीं वे चांसेस को देख पाते हैं। अपने माइंडसेट को एक फिल्टर की तरह सोचें, जिसके माध्यम से आप दुनिया को देखते हैं। जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड होता है, तो आप उन सिचुएशंस में भी अवसरों को पहचान सकते हैं जिन्हें अन्य लोग नजरअंदाज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 लोग एक खाली जमीन को देखते हैं। एक इसे बर्बाद जगह समझता है, जबकि दूसरा इसे एक कम्युनिटी गार्डन या किराए की संपत्ति के रूप में देखता है। अंतर सिर्फ उनके सोचने के तरीके में है। धनवान लोग सिर्फ यह नहीं सोचते कि क्या है, वे यह भी सोचते हैं कि क्या हो सकता है। वे समझते हैं कि सफलता किस्मत से नहीं मिलती, यह अवसरों को पहचानने और उन्हें रियलिटी में बदलने के लिए सही कदम उठाने से मिलती है। अपनी जर्नी की शुरुआत करने के लिए खुद पर विश्वास करें। खुद से कहिए, मैं वेल्थ बना सकता हूं और मैं इसे साकार करने के लिए कदम उठाऊंगा। जब आप इस पर विश्वास करते हैं, तो आपके कार्य नेचुरली इसका पालन करेंगे और सफलता की दिशा में आपको गाइड करेंगे। और याद रखें, धनवान व्यक्ति की तरह सोचना सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं होता, यह आपके जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। मेक क्लियर गोल्स फॉर योर मनी। यदि आप नहीं जानते कि आपका लक्ष्य क्या है, तो आप कभी भी उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। सोचिए कि आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को आप कैसे देखना चाहते हैं। क्या आप इमरजेंसी फंड के लिए 50,000 रुपए बचाना चाहते हैं, अपनी पहली कार खरीदना चाहते हैं, या यहां तक कि एक छोटा व्यापार शुरू करना चाहते हैं? जो भी आपके लक्ष्य हैं, उन्हें क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। आपके लक्ष्य जितने अधिक सटीक होंगे, उन्हें छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में बांटना उतना ही आसान होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य 50,000 रुपए बचाना है, तो यह कैलकुलेशन कीजिए कि आपको इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर सप्ताह या महीने में कितना बचाना होगा। एक विजन बोर्ड या अपने फोन पर रिमाइंडर सेट करके अपने लक्ष्यों की कल्पना करें, ताकि आपको लगातार अपने मिशन की याद दिलाई जाए। अपने लक्ष्यों को विजिबल रखने से आपको मोटिवेटेड रहने और अपनी फाइनेंशियल जर्नी पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। अपने लक्ष्यों को रेगुलरली रिव्यू करना और उन्हें एडजस्ट करना भी महत्वपूर्ण है। जीवन बदलता है और आपके फाइनेंशियल गोल्स भी इसके साथ इवॉल्व होने चाहिए।
अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें और रास्ते में छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं। वे आपको बड़ी उपलब्धियों की राह पर ले जाती हैं। लर्न न्यू स्किल्स। नई स्किल सीखना आपके टूल बॉक्स में टूल जोड़ने जैसा है। जितने अधिक टूल आपके पास होंगे, उतनी ही अधिक समस्याओं को आप हल कर सकेंगे। उन स्किल के बारे में सोचें जिनकी अत्यधिक मांग है, जैसे कोडिंग, ग्राफिक डिजाइन या पब्लिक स्पीकिंग। लेकिन यह हमेशा ट्रेंडिंग चीजों के बारे में नहीं होता। कुछ ऐसा सीखना जो आपको एक्साइट्स करता है, जैसे फोटोग्राफी या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना भी एक लाभदायक प्रयास बन सकता है। कि यह है कि आप लगातार खुद को ग्रो करें और चैलेंजेस दें। नई एक्सपर्टाइज डेवलप करने के लिए ऑनलाइन कोर्स करें, ट्यूटोरियल्स देखें या वर्कशॉप्स में भाग लें। जितना अधिक आप सीखेंगे, उतना ही अधिक मूल्य आप दुनिया में लाएंगे और उतनी ही अधिक अवसर आपके रास्ते में आएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप वीडियो एडिटिंग में अच्छे हैं तो आप फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं या दूसरों को वीडियो एडिट करना सिखा सकते हैं। सीखना अपने आप में एक निवेश है। यह आपकी कमाई की क्षमता को बढ़ाता है और आपके भविष्य के लिए नए दरवाजे खोलता है। कीप इन माइंड कि यह सिर्फ टेक्निकल स्किल्स के बारे में नहीं है। सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लीडरशिप भी हाई डिमांड में हैं और ये आपको किसी भी क्षेत्र में अलग दिखने में मदद कर सकते हैं। वर्क एवरी सिंगल डे। स्वागत है उस रास्ते पर जिसे सामान्यतः ग्राइंड कहा जाता है। आपका यह लक्ष्य एक इनक्रेडिबल स्टैच्यू की तरह है जो विशाल मार्बल के एक ब्लॉक के भीतर छिपी हुई है। एक बार जब आप सीख जाते हैं कि मार्बल पर नक्काशी कैसे की जाती है, तो अंतिम परिणाम तैयार होने में काफी कम समय लगेगा। नियम सरल है, जितना अधिक आप काम करेंगे उतना जल्दी आप परिणाम देखेंगे। यह आपकी यात्रा का पहला टेस्ट है कि आप वास्तव में इसे कितना चाहते हैं। अगर यह वही है जो आपको करना है, जो आपने अपने जीवन के लिए चुना है, तो क्या आप 3 महीने, 1 साल या 2 साल के बाद हार मान लेंगे? डिसिप्लिन एक मैजिक वर्ड है। आपको अपने मन और अपने एक्शंस को डिसिप्लिन में रखने की आवश्यकता है। हमेशा याद रखें कि अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो आपका बाकी जीवन अमेजिंग होगा। यही वह चीज है जो आपको हर दिन फिर से काम करने के लिए मोटिवेट करेगी। शुरुआत में यह बहुत धीमा होगा, लेकिन कुछ महीनों में आप अपनी जीतें हासिल करना शुरू कर देंगे। उन्हें एडमायर करें और फिर से काम पर लग जाएं। हर दिन काम करें। सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन लगातार मेहनत करने से आप खुद को अपने लक्ष्य के करीब लाते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हर दिन बड़ी सफलता हासिल हो, लेकिन जो फर्क डालता है वो है आपकी कॉन्टिन्यूटी। चाहे जीत छोटी हो या बड़ी, हर दिन एक कदम आगे बढ़ाना आपके सफर को तेज बनाता है। याद रखें, जो लोग दिन प्रतिदिन काम करते हैं वे ही अंत में जीतते हैं। मेक अ बजट। अपने पैसों पर कंट्रोल पाने के लिए आपको इसे ट्रैक करना होगा। बजट बनाना आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए एक प्लान बनाने जैसा है। कम से कम 1 महीने तक आप जो भी कमाते हैं और खर्च करते हैं उसे लिखें। यह प्रैक्टिस आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाएगी कि आपका पैसा कहां जा रहा है और कहां आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये देख सकते हैं कि आप बाहर खाने या ऐसी सब्सक्रिप्शंस पर बहुत खर्च कर रहे हैं जिनका आप उपयोग नहीं करते। एक बार जब आपको यह समझ में आ जाए कि आपका पैसा कहां जा रहा है, तो एक रियलिस्टिक बजट बनाएं जो आपके फाइनेंशियल गोल्स को दर्शाता हो। अपने डिस्क्रेशनरी खर्चों जैसे एंटरटेनमेंट या खाने पीने के लिए सीमा निर्धारित करें और अपनी आय का 1% बचत और निवेश के लिए एलोकेट करें। छोटे छोटे बदलाव जैसे बाहर खाने के बजाय घर पर लंच बनाना या इम्पल्स खरीदारी को कम करना, समय के साथ आपके फाइनेंशियल आउटलुक को काफी हद तक सुधार सकते हैं। एक अच्छी तरह से स्ट्रक्चर्ड बजट आपको अपनी क्षमता के भीतर रहने और धन की फाउंडेशन बनाने में मदद करता है। स्पेंड लेस देन यू अर्न। ये इस बारे में नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, ये इस बारे में है कि आप कितना बचाते हैं और बढ़ाते हैं। बहुत से लोग बहुत अधिक कमाते हैं फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि वे इसे उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जिनकी उन्हें सच में जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, हर दिन 50 रुपए की कॉफी खरीदने के बजाय इसे घर पर बनाएं। नया वार्डरोब खरीदने की बजाय ऐसे वस्त्र खरीदें जो अधिक समय तक चलें, या फिर सेकंड हैंड विकल्पों पर विचार करें। ये छोटे बदलाव शुरुआत में मामूली लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ ये बड़ी राशि में बदल जाते हैं। जो पैसे आप बचाते हैं उन्हें आप इमरजेंसी फंड बनाने, अपनी स्किल्स में निवेश करने या किसी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल की ओर लगा सकते हैं। अपने खर्चों पर अनुशासित रहना आपको लगातार संपत्ति बनाने में मदद करता है और आपको सैलरी टू सैलरी तक जीने के जाल में फंसने से रोकता है। लर्न हाउ टू इन्वेस्ट। पैसा कमाना तो बस पहला कदम है, इसे ग्रो करना ही असली जादू है।
इन्वेस्ट करना वेल्थ बनाने की की है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा आपके लिए काम करता है, यहां तक कि जब आप काम नहीं कर रहे होते। छोटे निवेशों से शुरुआत करें, जैसे कि एक सेविंग अकाउंट जो इंटरेस्ट देता हो, या स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने पर विचार करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर महीने 1,000 रुपए एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यह समय के साथ बहुत बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। आपको निवेश शुरू करने के लिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। ऐसे कई रिसोर्सेज उपलब्ध हैं जो निवेश को हर किसी के लिए इजी बनाते हैं, चाहे वह रिटायरमेंट फंड हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। की यह है कि शुरुआत जल्दी करें और लगातार बने रहें। स्टिक टू योर प्लान एंड बी पेशेंट। वेल्थ बनाने का सफर एक लंबा खेल है। इसमें समय, मेहनत और सबसे बढ़कर पेशेंस की जरूरत होती है। जल्दी समाधान या जोखिम भरी शर्तों के आकर्षण से बचें। अपनी योजना पर टिके रहें और अपने लक्ष्यों की ओर लगातार प्रगति करने पर ध्यान केंद्रित करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर की डाउन पेमेंट के लिए पैसे जमा कर रहे हैं तो हर महीने थोड़ा सा पैसा अलग रखें। भले ही शुरुआत में यह एक स्लो प्रोसेस लगे, लेकिन समय के साथ आपकी बचत बढ़ती जाएगी। धैर्य रखें, स्टे फोकस्ड और रास्ते में छोटे छोटे जीतों का जश्न मनाएं। लॉन्ग टर्म वेल्थ निर्माण के लिए कंसिस्टेंसी सबसे महत्वपूर्ण है। एनालाइज एंड इंप्रूव। जब डे टू डे एक्टिविटीज संभल जाएं और बिजनेस आगे बढ़ रहा हो, तो अब समय आ गया है कि आप स्टीयरिंग व्हील पर बैठें और तय करें कि इसे कहां ले जाना है और कैसे वहां पहुंचना है। यह जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर है। कोई भी आपके बिजनेस को आपसे बेहतर नहीं जानता। जितना अधिक आप इसे समझते और मेजर करते हैं, उतना ही आपकी सफलता का मौका बढ़ता है। यही कारण है कि आप हमेशा इन्वेस्टर्स को यह कहते हुए सुनते हैं, नो योर नंबर्स। अपने व्यवसाय को स्मॉलेस्ट डिटेल तक अध्ययन करें और पता लगाएं कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। अन्य व्यवसायों का भी उसी तरह अध्ययन करें जैसे आप अपने व्यवसाय का करते हैं, और समझें कि उनके लिए क्या काम कर रहा है। इन दोनों नॉलेज सेट्स के साथ आप ऐसे बदलाव करने की क्षमता रखते हैं जो व्यवसाय के लिए लाभकारी होंगे और उसे बढ़ाने में मदद करेंगे। आपका काम उन रिसोर्सेज को मैनेज करना है जो आपके पास है। रेवेन्यू, व्यवसाय में काम करने वाले लोग और आप खुद। जितना बेहतर आप इन तीनों को मैनेज करेंगे, उतना बेहतर व्यवसाय चलेगा। एट दिस पॉइंट आपने लगभग व्यवसाय का इक्वेशन हल कर लिया है और आप अच्छा कर रहे हैं और पैसा भी आ रहा है। अब लास्ट स्टेप आता है, मीट पीपल हु कैन हेल्प यू ग्रो। अपने आप को सही लोगों के साथ घेरने से आपकी सफलता में तेजी आ सकती है। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, उनका आपके माइंडसेट और एक्शंस पर सीधा प्रभाव होता है। उन लोगों से जुड़ने की कोशिश करें जो आपको इंस्पायर करें, आपको चैलेंज दें और आपको ग्रो करने में मदद करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो एक लोकल या ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर ग्रुप में शामिल हों। नेटवर्किंग इवेंट्स, वेबिनार्स और वर्कशॉप्स में भाग लें, जहां आप माइंडेड लोगों से मिल सकते हैं। ये कनेक्शंस आपको जानकारी दे सकते हैं, अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और नए अवसरों के डोर्स भी खोल सकते हैं। सिर्फ लेना ही नहीं, बल्कि देना भी जरूरी है। अपना ज्ञान साझा करें, सहयोग करें और दूसरों को सपोर्ट दें। जिनके साथ आप रिश्ते बनाते हैं, वे आपकी मदद कर सकते हैं और इस तरह आपका सफलता का रास्ता और तेजी से खुल सकता है। आपकी जिंदगी में सही लोग आपको मोटिवेटेड रखेंगे और वे अमूल्य मेंटर्स या बिजनेस पार्टनर्स बन सकते हैं। जो लिस्ट आपने अभी देखी है, उसमें आप अपनी जर्नी में किस पोजीशन पर हैं? हम जानना चाहते हैं कि आप किस चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं, ताकि हम फ्यूचर में आपको कुछ गाइडेंस दे सकें। प्लीज वह स्टेप शेयर करें जिस पर आप अभी हैं। हम जानते हैं कि यह एक लंबा वीडियो है, लेकिन इस प्रकार की सामग्री बेहद मूल्यवान है। आपकी अमीर बनने की यात्रा में आपको ध्यान केंद्रित करना और अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होगा। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, डू नॉट क्विट व्हेन इट गेट्स हार्ड। ये जर्नी एक रोलर कोस्टर की तरह होने वाली है। आप या तो अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन जी रहे होंगे, ये सोचकर कि आप दुनिया को जीत रहे हैं, या वो सबसे खराब दिन होगा। हर साल कम से कम एक बार कुछ गलत होगा। बहुत से ऐसे पल होंगे जब आप थक जाएंगे, ड्रेन्ड महसूस करेंगे और इतनी मुश्किलें आएंगी कि आप सब छोड़ देने का सोचेंगे। यही वह समय है जब आपको गहरी सांस लेकर उस समस्या पर ध्यान लगाना है और फिर यह समझना है कि आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। हर बार जब आप हार मानने के बारे में सोचेंगे तो बाजार आपको यह परखने का मौका देगा कि क्या आपके अंदर सच में वह ताकत है। कोई भी आपको कुछ नहीं देता। आपको जो भी मिलेगा वह आपको खुद कमाना पड़ेगा। कठिन समय बाजार से नकली खिलाड़ियों को हटाने के लिए होते हैं और जो उन्हें पार कर लेते हैं
उनके लिए हमेशा एक इनाम होता है। अगर यह बात आपके साथ जुड़ी है और आपको यह वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज कमेंट्स में ट्रूथ वर्ड लिखें। यदि इस वीडियो ने आपको इंस्पायर किया है तो लाइक बटन दबाएं, इसे किसी मित्र के साथ शेयर करें और अपना बेस्ट लाइफ जीने के अधिक टिप्स के लिए लाइफलाइन इंस्पायर को सब्सक्राइब करें। आपकी सफलता की यात्रा आज से शुरू हो रही है। आइए मिलकर पहला कदम बढ़ाएं।